बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मैं इस वक्त फोर्ट मंडरू में हूँ और फोर्ट मंडरू में अनारी के मकाम के ऊपर हूँ। दोस्तों, फोर्ट मंडरू को जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है। सराकी वसेब का एक ऐसा पुरफिदा मकाम जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 6400 फीट के करीब है। इसकी जो हाइट है वो मरी से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। कोई सुलेमान के सिलसिले के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें भारती है, मुबारकी है, यकबाई है, माड़ी है, तख्त सुलेमान है। और फोर्ट मंडरू सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश और मेन आपकी डेरा गाजी खान कोयटा शाहरा के ऊपर वाक़ है। यहाँ पर अब आने जाने की जो आमदरफ्त के वसाइल हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। सड़कें काफ़ी सारी बेहतर हो गई हैं। मज़ीद जो काम है वो आगे भी होना है। ख़ास तौर पर जो राखी गाज वाला इशू था, जो गिरदो मोड़ थे, वो स्टील ब्रिजेस की वजह से अब वहाँ सफ़र बहुत आसान हो गया है। फोर्ट मंडरू को कुदरत ने अपनी पूरी फयादी से नवाजा है। फोर्ट मंडरू में आपको खूबसूरत वेदर मिलेगा। जब मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40-45 48 के करीब चल रहा होता है, तो उस वक्त फोर्ट मंडरू में इस तरीके से जो आपको मंजर नज़र आ रहा होगा, बादल छाए होते हैं। एक ठंडा पुरफिजा मकाम। अल्लाह ताला ने इस इलाके को सब कुछ दिया है, लेकिन जुल्म और अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है, तकलीफ़ इस बात की है कि कुदरत ने जितनी फयादी से नवाजा है, इसको यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं दिया। मेरी आज की जो वीडियो है वो कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और पॉलिटिकल असिस्टेंट जो हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट, उनके जो है ना के हवाले से है। उनके नाम हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मेरी वीडियो का जो आज मुखातिब हैं वो लोग हैं कि जनाब, आप फोर्ट मंडरू जिसको पुरफिदा मकाम कहते हैं, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर होटल्स बनाए हैं, अगर कभी आपका अपने वीआईपी जो रेस्ट हाउसेज हैं उनसे हटकर अगर कभी आपका विजिट हो तो आपको अंदाज़ा हो कि फोर्ट मंडरू में ना सड़कें अच्छी हालत में हैं, फोर्ट मंडरू में ना सफाई का निज़ाम बेहतर है, फोर्ट मंडरू में ना ही अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। जगह जगह पर जुआ खेला जा रहा है। वहाँ पर फैमिलीज़ की ओर नहीं है, कोई पार्क इस हया का नहीं है, इस पोजीशन का नहीं है कि जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाकर बैठ सकें। पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बिजली का जो हालत है वो बहुत बुरी है। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बिजली चोरी होती है यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है आपसे कि आखिर इसका कोई तो मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ जो बिजली है वो लोगों को दी जा सके। कोई एक सिस्टम जो आप कर सकते हैं, कम से कम एक हिल स्टेशन के ऊपर अगर बिजली नहीं है 16 घंटे 18 घंटे, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है। पानी का सबसे बड़ा मसला है, पानी ऑयल यहाँ पर टैंकर माफिया छाया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं सिवाय मीटिंग के, पे दर पे आपके बयानात के, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के या प्रेस रिलीज आपकी आती है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर फोर्ट मंडरू के अंदर क्या हुआ है? ना सड़कें ठीक हुई, ना सफाई बेहतर हुई, ना बिजली का इंतजाम बेहतर हुआ, ना पानी का सिलसिला बेहतर हुआ, ना अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। तो आपने इस खित्ते में इस एक पुरफिदा मकाम को जो यहाँ कुदरत ने दिया है, आपने उसके लिए क्या किया है? आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। इवन कि आप एफएमडीए के तहत जो सड़कें बनाई गई हैं, आप ज़रा उनकी हालत ज़ार जाकर देख लें। एफएमडीए के तहत जहाँ पर सड़कों पे जो लाइट्स लगाई गई हैं वो चोरी हो चुकी हैं, पोल चोरी हो चुके हैं, पानी की जो सप्लाई लाइन, वह वाटर सप्लाई लाइन के लिए जो पाइप बिछाया गया था वो चोरी हो चुका है। यहाँ पर कौन करेगा इसकी मैनेजमेंट, कौन करेगा इसकी देखभाल? तो जनाब कमिश्नर साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरी आपसे और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो कमांडेंट है, मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि खुदारा एक पुरफिदा मकाम है, एक अच्छी जगह है, इसको बेहतर करने के लिए आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिकली काम कर लें। बहुत बातें हो गई, बहुत सारे फ़ोटोशूट हो गया, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। जगह जगह पर आपने जो पार्किंग वाले अपनी मर्जी के निर्ख ले रहे हैं, रेट ले रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आम आदमी को उससे कहाँ रिलीफ हुआ? पार्किंग नहीं है आपकी कहीं किसी जगह पर, आपकी फूड क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आती है, आपके होटलों के जो रेट्स हैं वहाँ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो खुदारा इस स्टेशन को तबाह होने से बचाएं। यहाँ पर लोगों को, टूरिस्ट को थोड़ी सी सहूलियात दें। यहाँ से बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान डिवीज़न के जो लोग हैं, लाखों लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सहूलियात ना होने के बराबर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से, पॉलिटिकल लोगों से और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया से, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो इस इलाके को बेहतर करें, कि आप इस हल्के को चेक करें, यहाँ पर विजिट रखें अपने, यहाँ पर सड़कें सारी जो इश्यूज़ हैं उनको चेक करें। बहुत सारे नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर वो मसाइल हल भी नहीं होते। उम्मीद है आपको मेरी ये मारूज़ात आपकी जो है ना गोशगुजार होने के बाद आप इस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमल ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।